नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं इसी के साथ ही सभी नेता से लेकर प्रत्याशी तक अब जनता के बीच जाकर उन्हें हर संभव लुभाने की कवायद कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाप नेता राजू दानवेर। तो चलिए सीधा आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। राजू जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। राजू जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर जाप लोगों के बीच किस मुद्दे को लेकर के जा रही है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो क्यों दें। लोगों के पास ये मन में सवाल है कि आखिर उनके पास अभी पार्टियां कई हैं, प्रत्याशी भी कई हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वहां पर जो लोग जा रहे हैं वो जनता के बीच में उनकी जो समस्या है उनके साथ खड़े मिले। तो ऐसा आपके पास क्या मुद्दा है? जैसे हमारे पास मुद्दा की बात नहीं है, समस्या का समाधान है हमारे पास। जो बिहार में शिक्षा खिचड़ी पर चला गया, स्वास्थ्य वेंटिलेटर पर है, आपका सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। यही पटना है जहां 1 घंटे की बारिश में पूरा पटना डूबा हुआ रहता है। और जबकि यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री सब यहीं रहते हैं, फिर भी पटना सबसे गंदा शहर में गिनती आता है। आपको सुरक्षा के नाम पर बलात्कार की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, तो क्या है? न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न आपके बिहार में कुछ अब बचा है, न इकोनॉमी है। इकोनॉमी भी दूसरे जगह जा रही है। तो ये बिहार तो पूरी तरह से लेफ्ट में है, खत्म पर है। तो हमें जो करना है वो हम इसी चीज में ही सुधार लाएंगे, इसी चीज को ही बल देंगे। जी, यानी कि आपका मुद्दा यही है कि जो भी इस वक्त परेशानियां हैं लोगों के बीच, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर, उसमें आपको सुधार करना है। नहीं, परेशानियां जैसे हमारे पास 24 तारीख को प्रतिज्ञा पत्र लॉन्च हुआ है। तो प्रतिज्ञा पत्र में हमने सारे वो लिखे हैं जो हम पूरा करेंगे। यदि पूरा नहीं कर सके, सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं कर सके, तो आदरणीय पप्पू यादव जी ने कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे। और रही बात, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं तो उस क्षेत्र बहुत पीछे है, हिलसा विधानसभा। वहीं मेरा पैतृक गांव भी उसी में पड़ता है, जन्मभूमि भी मेरी वहीं है, और मैं चुनाव की भी तैयारी वहीं से कर रहा हूं। तो वहाँ समस्या ही समस्या है। आपको पूरे अनुमंडल में वो आता है एक विधानसभा, हिलसा विधानसभा हिलसा अनुमंडल में ही आता है। आप पूरे अनुमंडल में एक कम्युनिटी हॉल तक नहीं है, जबकि हिलसा विधानसभा में 4 प्रखंड है, चारों में होना चाहिए था। चारों के बाजार में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय होनी चाहिए थी। हिलसा 20 साल पहले जाम से जो जूझ रही थी, आज भी जूझ रही है, और करीब वो 1 से 1.5 किलोमीटर जाम रहता है। उसको क्रॉस करने में आधा घंटा आपको समय व्यतीत होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर। लेकिन क्या उस जाम को खत्म करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? प्लान है ना, जाम को खत्म करने के लिए कि हम, जैसे हम ये नहीं बताएंगे, बिहार के माननीय जो मुखिया हैं उन्होंने हिलसा जो है और आपको नालंदा है, उनको बराबर सम्मान देते रहा, हरदम सम्मान देते रहा। हिलसा तो कई वर्षों से सम्मान दे रहा है, लेकिन हिलसा का विकास पीछे क्यों? हिलसा आज 15 साल उनको होने जा रहा है, उनका गृह जिला है, फिर भी हिलसा में एक बाईपास क्यों नहीं अभी तक बना? न पूर्वी पश्चिमी बना, तो वो अभी अधूरा ही है, पूर्वी बना ही नहीं है। तो ये बाईपास क्यों नहीं बना? बन जाता उसी समय तो जाम की समस्या खत्म हो जाती जी। दूसरी है, आपको वहां पर एक टहलने के लिए पार्क नहीं है, एक मिनी स्टेडियम की जरूरत है, एक छोटा मोटा बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, इस तरह का एक अलग डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। छात्रों को रहने के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए, वो भी नहीं है। आपको कई, मैंने हम क्या बताएं, सबसे बड़ी बात युवाओं का जो बेरोजगारी का जो
मुद्दा है, पूरे हिलसा विधानसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है कि जहां वहां के गरीब लोग या युवा वर्ग कहीं भी एक जॉब कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का। पूरे हिलसा विधानसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। ये है हालत। हमारे जहां हम किराए परसराय प्रखंड में रहते हैं, वहां आपका डियामा होल्ट है, वो सैकड़ों गांव की समस्या बन चुकी है। उसे पहले स्टेशन ही था, राजनीतिक साजिश के तहत उसे आप होल्ड कर दिया गया। अब पूरे गांव का ये समस्या बन चुका है। पूरे गांव मिलकर इसको लगातार आवेदन दिए, आंदोलन किए। बहुत लोगों ने, हमारे जाप सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी ने रेल मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, फोन भी किया है। अभी तक पत्र का जवाब नहीं आया है, लेकिन आश्वासन मिला है कि हम लोग देखते हैं। तो ये सब घटनाएं हो रही है। मैंने बहुत तरह की समस्याएं हैं जो अभी तक पूरा क्या, वो 20 साल दशकों से वो समस्या है जो है ही है। जी, समस्या है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। आपका थरथरी प्रखंड है, परवलपुर प्रखंड है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं जी। बोले ना कि शौचालय, कम्युनिटी हॉल, कहीं भी कुछ नहीं। थरथरी प्रखंड का जो मुद्दा रहा, कई वर्षों से चला आ रहा है, वहां पर डिग्री कॉलेज का नहीं हुआ। ये चारों प्रखंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, वो नहीं है। अब सोचिए कि माननीय हमारे मुखिया जी का गृह जिला है, और वो गृह जिला में हिलसा विधानसभा इतना पीछे क्यों है? रोड विकास जो बाईपास अभी तक 15 साल में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? जी राजू जी, कोरोना काल में जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था रही, वो किस तरह से पटरी से बेपटरी हो गई, ये हम सभी ने देखा। और अगर खास करके हम हिलसा की बात करते हैं, तो हमने सुना है वहां पर कि पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं है हिलसा में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हिलसा में पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि हिलसा छोड़ के हिलसा यदि छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो वहां तो हिलसा जो अस्पताल है उसका थोड़ा बहुत रुतबा है, ठीक ठाक है। लेकिन आपका किराए परसराय, थरथरी, परवलपुर, ये सब ले लिया जाए तो स्वास्थ्य जो हमने बोला है ना कि वेंटिलेटर में, हिलसा में भी वही हाल है। हिलसा में भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि वहां बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। दम घुट रहा है उसका, स्वास्थ्य व्यवस्था का। कोरोना में एम्बुलेंस में लोग मरते थे। क्या कोरोना खत्म हो गया? कोरोना तो अभी भी है। अभी भी यह है कि बिहार सरकार के पास उतना उपयुक्त साधन नहीं है, और वो उतना चुनाव के चक्कर में कोरोना को नग्न कर दिया है, कोरोना को खत्म कर दिया है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। पहले बिहार की जनता है, बाद में गद्दी है। यहाँ पहले गद्दी की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। आज से जो बच्चों की स्कूल है, यानी कि 9वीं कक्षा के जो ऊपर के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए स्कूल का दरवाजा खोल दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लोगों को समस्याएं हो रही है, बच्चों की जो पठन पाठन की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन आज से स्कूलों को खोल दिया गया है उनके लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लिए सेफ होगा? देखिए, बच्चों के लिए कहा जाता है कि आप खुद में मैंने सारे तरह से सेफ रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, सारे एहतियात को बरतिएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे एहतियात कितना बरतेंगे? तो कोरोना है और इसे जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, और इसका परिणाम बुरा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अभी राजगीर में हमें पता लगा है, कल ही पता लगा है कि करीब 10+ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजगीर की, नालंदा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खबर में आया है कि नहीं आया है, लेकिन हमारे कुछ करीबी भी हैं जो पॉजिटिव हुए हैं। तो हालात ये है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया है अपने गद्दी के चक्कर में।
जी। ये है। कोरोना काल में आपने अपने हिलसा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ किया? हमने सारे लोगों का लिस्ट बनाया हिलसा विधानसभा में, और जितने भी जरूरतमंद थे जो टाउन लेवल में थे उन सबके घर तक मैंने पहुंचाया है राशन। उन गरीबों तक, उन पिछड़ों तक, दलित तक, विधवा तक, जो बुजुर्ग थे, उनके बाल बच्चे कहीं फंसे हुए थे और यहाँ अकेले थे, उनको भी पहुंचाया है। करीब हम अपनी पार्टी की बात कर दें तो करीब 22,000 अकाउंट में हमारे पार्टी के द्वारा 12.5 करोड़ रुपया है जो अकाउंट में ट्रांसफर। राजू जी, इतना फंड आपके पास कहाँ से आए? क्योंकि लोगों को अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं तो ये भी पार्टी है। पार्टी के पास एक से एक, जब आप मदद करने के लिए चलते हैं तो आपके पीछे जो दो चार लोग होते हैं वो भी आपके साथ हाथ बढ़ा देते हैं। यानी कि पप्पू यादव के साथ अभी सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि पप्पू यादव भी सरकार में आए। जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों का साथ दिया पप्पू यादव ने, क्या लगता है आपको कि उससे जनता जो है उनका दिल पसीज गया है? देखिए, आप बाढ़ सारे चीज में पप्पू यादव, आपका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उसमें भी हम लोगों ने सबसे आगे बढ़कर पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया। आपको चमकी बुखार में भी हम लोगों ने मेडिकल कैंप और फ्री में दवाई सब सारे मुहैया कराए वहाँ पर। उसके बाद डेंगू में हम लोग, प्याज में हम लोग, पटना के जल जमाव में हम लोग, कोरोना में हम लोग, अभी जो करीब 20 जिला डूबा हुआ था उसमें भी हम लोग। सरकार किस लिए है? तो आखिर सरकार का सरकारी सुविधा है, अंतिम बैठे हुए पौधान तक जब व्यक्ति तक पहुंचता ही नहीं है तो सरकार किस लिए है? तो ये अब जनता मान चुकी है कि वो शख्स जो अपना शरीर बेचकर, धूप में अपना शरीर जलाकर, खून बेचकर हमको मदद कर सकता है, वो आदमी सत्ता में आने के बाद कितना मदद करेगा, जनता ने आभास कर लिया है। जी, अगर हम बात करें हिलसा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर मुख्य जो समस्या है वो क्या है? मुख्य समस्या हमने बताया ना। मुख्य समस्या देखिए, हिलसा एक बेहतर पर्यटक स्थल भी बन सकता था, लेकिन अब किनकी मैं गलती कहूं, लोग तो कुर्सी के प्रेमी हैं। हिलसा में रोजगार का भरमार रहता, कोई गरीब फुटपाती ठेला वाले इतना पैसा कमाते कि आनंद से रहते। हिलसा कृष्ण बलराम के इतिहास से जुड़ा हुआ भूमि है जी, और वो एक बेहतर बन सकता था पर्यटक स्थल। लेकिन अब उसे राजनीतिक साजिश कहिए या फिर हिलसा को उठाना नहीं चाह रहे थे, हिलसा को पीछे छोड़ देना चाह रहे थे। जैसे आज तक जाम झेलते रहे उसी तरह हिलसा में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। हिलसा तो एक पर्यटक हब बन सकता था, जहां कहीं सिर्फ चरण गए हैं वहां पर्यटक स्थल है। तो जहां तो जाप के पास ऐसी योजना है क्या कि अगर जाप वहां से जीतती है तो उसको पर्यटक हब बनाएंगे? हमने पूरे बिहार का प्रतिज्ञा पत्र बनाया है और हिलसा विधानसभा का भी हमारा प्रतिज्ञा पत्र उसी में अलग आएगा। उसमें हमने सारे वादे को पूरा करेंगे, और पूरा करेंगे ये नहीं कि 5 साल पुरने जा रहा है तो थोड़ा बहुत काम लगाए और रोक दिए, 15 साल पुरने जा रहा है तो थोड़ा सा काम लगाए और उसको पूरा भी नहीं किए, छोड़ दिए। यहाँ पटना में आधा 30% कंप्लीट होता है, उद्घाटन हो जाता है। पटना में बहुत ऐसे ओवर ब्रिज हैं, अभी आपका बस स्टैंड कितना प्रतिशत कंप्लीट हुआ है, उद्घाटन हो गया। तो उद्घाटन शिलान्यास करना तो ये पुराना आदत है, तो हिलसा में वही जाके उद्घाटन ही कर देते, तब ना जनता मानती कि ये जाम की समस्या से हमें छुटकारा मिला है। तो वो भी नहीं हो सका। तो हिलसा की जनता इस बार जान गई है और इस बार वो गलती नहीं करने जा रही है, और वो उम्मीदवार चुनेगी तो बहुत सोच समझ के चुनेगी। ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनेगी कि जिनका सेवा से कोई वास्ता ही नहीं है। जी,
अगर वहां से कोई जाप कार्यकर्ता या जाप नेता जो भी हैं वहां से जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य वहां पर क्या होगा? कार्य वहां के जो आम जनों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले पूरा करेंगे। वही ना आम जनों का मुद्दा क्या है, वो सबसे बड़ा मुद्दा मैं वही जानना चाह रही हूँ कि वहां के जो भी लोग हैं उनसे जो जुड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या है? क्योंकि जरूरी है कि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता अगर आपको चुन रही है तो इसलिए चुन रही है कि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसे आप खत्म करें। हमने सबसे बड़ी समस्या आपको बता दी, ये सारे समस्याएं हैं, ये सारे समस्याओं को हम दूर करेंगे। सारे पोल में स्ट्रीट लाइट होनी होगी और पूरे बाजार में सीसीटीवी होगी। तो क्या आप अपने 5 साल के कार्यकाल में इसे पूरा कर देंगे? आप जितनी समस्याएं आपने गिनवाई? बिल्कुल, ये तो आम जनों से जुड़ा हुआ समस्या है, पूरा क्या करना है? ये तो ऐसे ही, इसको सिर्फ आगे कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी हो वो सिर्फ आगे बढ़ते तो ये ऐसे ही पूरा हो जाता। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आम जनों से समस्या है। पार्क, स्कूल, मिनी स्टेडियम, ये सब क्या है? बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड, ये सब क्या है? ये सब आम जनों से जुड़ा हुआ समस्या है। ये चाहेगा कोई भी जनप्रतिनिधि तो साल भर के अंदर में सारे समस्याओं को दूर कर दे सकता है जी। कोई बड़ा समस्या नहीं है। राजू जी, चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप अपने यानी कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहें। मैं राजू कुमार उर्फ राजू दानवीर, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हिलसा विधानसभा का सेवा करने का मौका मिलेगा और एक सेवक की भूमिका में रहूंगा। कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और ये मैं दिल से बचपन से ही सेवक की भूमिका में रहा हूं और लोगों के हर समस्याओं को मैं समझते आया हूं। जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था उस समय से भी मेरे अंदर सेवा भाव है और मैं कई लड़कों को अपने घर के पैसे से भी खर्चा देता था, पढ़ाता था। आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा। मैं आपका सेवक राजू दानवीर। एक बार आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिलना दीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। धन्यवाद। राजू जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे जाप नेता राजू दानवीर, जिन्होंने हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर हमारे साथ चर्चा की। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।